Good morning, students. Today we will do fourth unit to express the concentration, that is molality. So what is molality? Fifth unit, not fourth. Molality. So molality, it is represented by small m and its formula is equal to small m is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in grams into 1000. So this is the formula to calculate the molality of a solution. ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैलिटी. देन नेक्स्ट आगे हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे मोलैलिटी के बेस पे. सो दिस इज द स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द मोलैलिटी. ओके, calculate the molality of a solution containing 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in 500 ml of solution. So this is the statement. And what is the solute? Potassium carbonate, and its mass is 20.7. So first of all, mass of solute, that is potassium carbonate K2CO3 is given 20.7 ग्राम. ठीक है. नेक्स्ट क्या गिवन है? डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ अ सोल्यूशन. सो 500 ml मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 500 ml. And the third one is density of solution given है. Density of solution is equal to 1 gram per ml. So ये तीन चीज़ें given है: mass of solute, volume of solution and density of solution. And to calculate the molality, first of all we have to calculate the number of moles of solute. So what is the formula to calculate the number of moles? स्मॉल एन गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास. ये फॉर्मूला हमने कल भी देखा था जब हमने मोलैरिटी टर्म जो पढ़ी थी. सो नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन वेट 20.7 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट. सो मॉलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज़ 138. जे आपने +1 में पढ़ा हुआ है कि K2CO3 का मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं. ठीक है. अब दोनों को डिवाइड करके सो आंसर विल बी 0.15 मोल. सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3. एंड सेकेंड टर्म हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. सो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, बट गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मास में कन्वर्ट करेंगे by using this formula. Density is equal to mass by volume. So density जो है वो कितनी गिवन है? 1. and mass of solution हमने निकालना है upon volume of solution is given, that is 500. so mass of solution is 500 gram. so पहले तो हमारे पास mass of solution जो है वो आ गया. अब mass of solution में हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट. सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट. अगर आप सॉल्यूशन के मास में से सल्यूट का मास निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा.
So mass of solution is 500 gram minus mass of solute is 20.7 and the answer will be 479.3 gram. So this is the mass of solvent. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला. सो हम दोनों वैल्यूज़ को फिल करेंगे फॉर्मूले में एंड we can calculate the value of this molality term. So small m is equal to what is the number of moles of solute, that is 0.15 upon 479.3 into 1000. So इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी मोलैलिटी की दैट विल बी 0.313 मोलल. सो दिस इज़ द मोलैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन. सो ऐसे आपने मोलैलिटी के बेस पे न्यूमेरिकल जो है वो निकालने हैं. और इसके साथ सेकेंड न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क है, दैट इज़ 2.5 gram of ethanoic acid CH3COOH is dissolved in 75 gram of benzene. Calculate the molality of the solution. सो ये आपका होमवर्क है. सो इसमें हिंट आपको दे देती हूँ. 2.5 ग्राम जो है वो है मास ऑफ सल्यूट एंड सल्यूट इज इथेनोइक एसिड and 75 gram of benzene. It means benzene is not a solution, it act as a solvent. So mass of solvent given है, तो डायरेक्टली हम इससे इसकी वैल्यूज़ को फिल करके मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेंगे. सो ये आपकी असाइनमेंट है, होमवर्क. नेक्स्ट यूनिट इज़ आफ्टर दैट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी देयर इज़ वन क्वेश्चन दैट इज़ आउट ऑफ मोलैलिटी and molarity, which is better unit to express the concentration of solution. So ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसके बेस पे है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. सो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, ये आपने लिखना है. मोलैलिटी और मोलैरिटी, इसमें से मोलैलिटी इज़ अ बेटर यूनिट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन. इसका रीज़न है कि मोलैरिटी जब हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो मोलैरिटी में वॉल्यूम आ जाता है, बल्कि मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा. ठीक है. और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है. तो अगर एक दिन जब हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो सेकेंड डे उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी. तो इसलिए मोलैलिटी जो है वो बेटर यूनिट है टू एक्सप्रेस दी कंसंट्रेशन. सो ये आपकी बुक में भी इसका आंसर है, मैंने आपको समझा दिया है. इसका आंसर आपने समझ कर लिखना है. ठीक है. एंड नेक्स्ट unit is that is our 7th unit, mole fraction, and it is represented by x. And what are the formulas to calculate the mole fraction? If there are two components, solute and solvent. For example, B and A. B act as a solute and A act as a solvent. And to calculate the mole fraction of B, there is formula, that is number of moles of B upon number of moles of A component
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। सो अगर आपने सल्यूट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट। एंड सिमिलरली इफ़ आपने सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपने न्यूमिनेटर में रखने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सल्यूट। सो ये दो फॉर्मूलेज हैं टू कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें माइंड में रखने के लिए कि जो मोल फ्रैक्शन डिफरेंट कंपोनेंट्स की होती है वो उसका सम जो है हमेशा यूनिटी 1 के इक्वल होता है। और अगर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमारे पास है और दूसरे की कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं 1 में से एक की माइनस करके। सो ये आपका मोल फ्रैक्शन है। सो इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो है वो हम कल करेंगे। थैंक यू बेटा।